हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 62, जिसका हमारा आज का टॉपिक है समांतर चतुर्भुज के गुण। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी नई आगे आने वाली वीडियोस को आप देख सके टाइम से और अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सके। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर माय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड फॉर ऑल योर सपोर्ट। मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए हम आगे की वीडियो शुरू करते हैं। आवश्यक पूर्व ज्ञान समांतर चतुर्भुज की समझ होनी चाहिए इस वर्कशीट को करने के लिए। बच्चों, आपने समांतर चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन किया है और यह भी जाना है कि यदि एक चतुर्भुज इनमें से किसी एक गुण को भी संतुष्ट करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। आइए समांतर चतुर्भुज के कुछ और गुणों के बारे में जानते हैं। दो प्रमेय दे रखी है। पहले प्रमेय 1 करेंगे। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। दी गई आकृति को देखिए, यहाँ ए बी बराबर सी डी दे रखा है। ए बी जो है वो सी डी के बराबर है बच्चों, और ए बी समांतर है सी डी के। अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। प्रमेय 2 है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण यानी एक दूसरे के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं, यहाँ पे ओ पे कट कर रहे हैं। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, अतः ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी होंगे। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, जिसका कथन है यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। दोनों प्रमेय को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हमें उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है जिसकी ये फिगर है। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है आपको, जिसमें पी और क्यू क्रमशः सम्मुख भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। यदि ए क्यू डी पी का एस पर प्रतिच्छेद करे और बी क्यू सी पी को आर पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा डी पी बी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है और तीसरा पी एस क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम ए पी सी क्यू करेंगे। ए पी सी क्यू ये वाला चतुर्भुज प्रूफ करेंगे। तो इसमें देखिए ए पी जो है वो समांतर है क्यू सी के, क्योंकि ए बी बराबर सी डी है। ठीक है, इसलिए वो हाफ ऑफ ए बी भी हो जाएगा और सी क्यू जो है वो हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा, दे रखा है। लेकिन ए बी बराबर सी डी जो है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए ए पी जो है वो किसके बराबर हो गया, क्यू सी के बराबर, ये दोनों लाइन। अब दूसरा जो चतुर्भुज है देखिए वो है, तो ये ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ हो गया 1 और 2 से। अब दूसरा चतुर्भुज है डी पी बी क्यू। डी पी बी क्यू, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि डी क्यू समांतर है पी बी के और डी क्यू बराबर है पी बी के। और फिर तो चतुर्भुज पी एस क्यू आर, अब तीसरा चतुर्भुज है पी एस क्यू आर, छोटे वाला ये। इसमें एस पी बराबर क्यू आर है, समांतर है, क्योंकि एक भाग है उसका डी पी का और क्यू आर जो है वो क्यू बी का एक भाग है। इसी प्रकार एस क्यू समांतर है पी आर के, अतः पी एस क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों ये वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन थी। इसके बाद स्वयं प्रयास कीजिए में प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। दूसरे में दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर दो बिंदुओं पी और क्यू पर इस प्रकार स्थित है कि डी पी बराबर बी क्यू है, दर्शाइए। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट दर्शाना है। ये आपकी फिगर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई, ए बी समांतर है डी ई, बी सी बराबर ई एफ, बी सी समांतर ई एफ। त्रिशीर्षों ए बी और सी को क्रमशः डी ई एफ से जोड़ा जाता है। दी गई आकृति देखिए और दर्शाइए। ये यहाँ पर आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे 6 पॉइंट दे रखे हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है यहाँ पे ज्ञात है हमें जो दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी जिसमें विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी है। सिद्ध करना है हमें ए बी सी डी एक आयत, और प्रमाण जो है वो दो त्रिभुज दे रखे हैं ए बी सी और डी सी बी। देखिए यहाँ पर
एक आपको ABC दे रखा है और एक DCB दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर हमने पहले प्रूव करा कि AC बराबर BD दिया हुआ है, BC बराबर CB उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, AB बराबर DC जो है वो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, तो इसलिए जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम है त्रिभुज DCB के। ठीक है, और उसके बाद आपको आयत भी प्रूव करना है। तो जो कोण ABC बराबर कोण BCD है जो कि CPCD से प्रूफ हो रहा है, और अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 निकलेगा क्योंकि तिर्यक रेखा BC एक ही ओर बने अंतःकोण है। तो अगर हम इस ABC और ये BCD की जगह हम ABC लिख सकते हैं, यानी 2 ABC हो गए 180, तो ABC कितना हो गया 90 डिग्री, यानी अतः जो समांतर चतुर्भुज ABCD है वो एक आयत है। ठीक है, इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ दर्शाइए कि ये पांचों को दर्शाना है आपको। दो त्रिभुज हैं जिनको सर्वांग सम प्रूफ करना है और दो भुजाएं हैं जिनको CPCD से प्रूफ कर देंगे और एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है। ये फिगर ऑलरेडी आपको गिवन है। तो पढ़ते हैं आगे। ज्ञात है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, विकर्ण BD पर दो बिंदु P तथा Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ। सिद्ध क्या करना है, APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, AP बराबर CQ, AQ बराबर CP, और ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम है और बराबर है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब रचना क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD खींचो जो O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी इस तरीके से इनके विकर्ण जो हैं वो आपको ये O पे यहाँ पर इसको प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रमाण। हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, इसलिए OD बराबर OB, DP बराबर BQ दिया हुआ है। DO में से DP माइनस करेंगे तो OP निकल के आएगा, और BO में से BQ माइनस करेंगे तो OQ निकल के आएगा, यानी OA बराबर OC हो गया। तो PQ और AC जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया कि समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर कि हमने किस किस तरीके से, अब ये एक समांतर ये बराबर होगा क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, ये भी बराबर होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, यानी CPCD से प्रूव कर रहे हैं हम ये फर्स्ट पार्ट क्लियर करके। तीसरे में इन दोनों त्रिभुज में AB बराबर CD क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, AQ बराबर CD क्योंकि ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, QB बराबर DP आपको दिया हुआ है। तो दोनों त्रिभुज जो हैं वो क्या हो गए, SSS नियम से सर्वांग सम सिद्ध हो गए। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट जो है वो दे रखा है कि इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूफ करना है, तो इसमें भी AD बराबर BC हो गया। समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं हैं बच्चों। BQ बराबर PD ज्ञात है, CQ बराबर AP सम्मुख भुजाएं हैं APCQ की, तो ये दोनों भी सर्वांग सम सिद्ध हो गए SSS नियम से। यानी हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो यहाँ पर ये इस तरीके की इसकी फिगर है, आप देख सकते हैं बच्चों, आपको ऑलरेडी कॉपी में दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है, आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है। फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो आपको प्रूफ करना है कि चतुर्भुज ABED में AB बराबर DE और AB समांतर है DF के। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। अब चूंकि ABED एक समांतर चतुर्भुज है तो AD बराबर BE और समांतर भी होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर और समांतर होती हैं। इसके बाद यानी ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से चतुर्भुज BEFC में BC बराबर EF और ये समांतर भी हो गया, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, यानी ये CF और बराबर BE और ये समांतर भी होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, ऐसे ही समीकरण 1 और 2 से, जो समीकरण 1 और 2 मिला है उससे हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि AD बराबर CF और AD बराबर CF है, समांतर भी है और बराबर भी है। तो ये हमारा
फोर्थ पॉइंट हो गया ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर होता है। और ए सी बराबर डी एफ ये आपका पांचवा पॉइंट हो गया क्योंकि ए सी बराबर भी है और समांतर भी है। और छठे पॉइंट में ये दोनों त्रिभुज दिए हुए हैं, इनको सर्वांग सम प्रूव करना है। इसमें ए बी बराबर डी ई दिया हुआ है, बी सी बराबर ई एफ दिया हुआ है और समीकरण 3 से ए सी बराबर डी एफ यहाँ से हमने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से निकाल लिया। उसके बाद ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम प्रूफ हो गए हमारे एस 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 नियम से, यानी भुजा 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 नियम से। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।